वेलकम टू जीवी टीवी यानी कि ज्ञानवाणी टीवी। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है भारत रत्न। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसकी शुरुआत 1954 से की गई थी। 1954 में यह पुरस्कार सबसे पहले सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। सी राजगोपालाचारी के बारे में मैं बताऊं आपको कि यह इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में तो हम सब जानते होंगे क्योंकि उनका बर्थडे टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है इंडिया में। और डॉक्टर सीवी रमन के रिसर्चेस के बारे में तो हम बहुत खूब से जानते हैं, ये हमें पढ़ाया जाता है। रमन इफ़ेक्ट, रमन स्कैटरिंग इफ़ेक्ट लोगों ने पढ़ा होगा। तो इन्होंने फिज़िक्स के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान दिया कि इनको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था 1930 में। तो चलिए अगले साल ये पुरस्कार किसको मिला था वो भी हम लोग बात करते हैं। 1955 में भारत रत्न भगवान दास, एम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया। भगवान दास जी के बारे में मैं आपको बता दूं तो वो एक एजुकेशनिस्ट थे। एम विश्वेश्वरैया जी के बर्थडे को इंडिया में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है और जवाहरलाल नेहरू जी इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न का अवार्ड मिला। उन्होंने 1950 से 1954 तक उत्तर प्रदेश के सीएम पद को संभाला था। 1958 में भारत रत्न का अवार्ड ढोंडो केशव कार्वे को दिया गया। बता दूं कि ये एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने विमेन एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। 1961 में भारत रत्न का अवार्ड बिधान चंद्र रॉय और पुरुषोत्तम दास टंडन जी को दिया गया। बिधान चंद्र रॉय को मॉडर्न वेस्ट बंगाल का मेकर भी कहा जाता है। यह वेस्ट बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर रहे हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन जी एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। 1963 में भारत रत्न का अवार्ड पांडुरंग वीके और जाकिर हुसैन जी को दिया गया। जाकिर हुसैन इंडिया के सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट और थर्ड प्रेसिडेंट थे। पांडुरंग जी एक संस्कृत स्कॉलर और इंडोलॉजिस्ट थे। 1962 में भारत रत्न का अवार्ड इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया। 1966 में भारत रत्न का अवार्ड इंडिया के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। 1971 में यह अवार्ड इंडिया की आयरन लेडी यानी कि इंदिरा गांधी जी को दिया गया। 1975 में भारत रत्न का अवार्ड वीवी गिरी को दिया गया। वीवी गिरी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार थे और ये भी बता दूं कि वीवी गिरी इंडिया के फोर्थ प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। 1976 में भारत रत्न के कमराज को दिया गया। ये एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे और साथ ही साथ यह 3 बार तमिलनाडु के सीएम भी रह चुके हैं। 1980 में भारत रत्न का अवार्ड मदर टेरेसा को दिया गया। आपको ये भी बता दें कि 1979 में इनको नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। 1983 में विनोबा भावे को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। ये एक सोशल रिफॉर्मर और इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। 1987 में भारत रत्न का अवार्ड खान अब्दुल गफर खान को दिया गया। ये एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 1988 में भारत रत्न का अवार्ड एमजी रामचंद्रन को दिया गया। ये एक एक्टर थे और पॉलिटिशियन भी थे जिन्होंने तमिलनाडु के सीएम का पद 3 बार संभाला था। 1990 में भारत रत्न का अवार्ड बी.आर. अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला को दिया गया। बी.आर. अम्बेडकर भारत के संविधान के चीफ आर्किटेक्ट थे और नेल्सन मंडेला जो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के लीडर थे वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। उनको साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। 1991 में भारत रत्न का अवार्ड मोरारजी देसाई, राजीव गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। राजीव गांधी इंडिया के 9th प्राइम मिनिस्टर थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको इंडिया का आयरन मैन भी कहा जाता है वो इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। मोरारजी देसाई जी के बारे में बात करें तो वो इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे और इंडिया के 6th प्राइम मिनिस्टर भी थे। और इनके बारे में एक और बड़ी फैक्ट ये है कि ही इज़ द ओनली इंडियन, ये एक ओनली इंडियन है, अकेले इंडियन है जिनको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। 1992 में भारत रत्न का अवार्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सत्यजीत रे
और जे.आर.डी. टाटा को दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और जे.आर.डी. टाटा एक फिलांथ्रोपिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। सत्यजीत रे के बारे में बताएं तो कहा जाता है कि पूरी दुनिया में भारतीय सिनेमा को पहचान दिलाने वाले सत्यजीत रे ही थे। 1997 में भारत रत्न का अवार्ड अरुणा आसफ अली, गुलजारी लाल नंदा और APJ अब्दुल कलाम को दिया गया। अरुणा आसफ अली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थीं, गुलजारी लाल नंदा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के महान साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट थे। 1998 में भारत रत्न का पुरस्कार MS सुब्बुलक्ष्मी और चिदम्बरम सुब्रमण्यम को दिया गया। MS सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटिक क्लासिकल वोकलिस्ट थीं और चिदम्बरम सुब्रमण्यम इंडिया के फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर। 1999 में भारत रत्न का अवार्ड जयप्रकाश नारायण, गोपीनाथ बोरदोलोई, अमर्त्य सेन और रविशंकर को मिला। जयप्रकाश नारायण एक सोशल रिफॉर्मर थे, अमर्त्य सेन एक इकोनॉमिस्ट थे, गोपीनाथ बोरदोलोई आसाम के सबसे पहले CM थे और रविशंकर सितार प्लेयर। 2001 में भारत रत्न का अवार्ड लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को दिया गया। लता मंगेशकर एक इंडियन सिंगर और बिस्मिल्लाह खान एक क्लासिकल शहनाई प्लेयर थे। 2009 में भारत रत्न का अवार्ड भीमसेन जोशी को दिया गया, जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट थे। 2014 में भारत रत्न का पुरस्कार सचिन तेंदुलकर और CNR राव को मिला। सचिन तेंदुलकर इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं और CNR राव इंडियन केमिस्ट। 2015 में भारत रत्न का पुरस्कार मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया। मदन मोहन मालवीय इंडियन एजुकेशन रिफॉर्मर थे और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। 2019 में भारत रत्न का पुरस्कार प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को दिया गया। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें प्रेसिडेंट थे और नानाजी देशमुख एक सोशल एक्टिविस्ट थे और भूपेन हजारिका एक इंडियन प्लेबैक सिंगर, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन, सिंगर, पोएट और फिल्म मेकर थे। और अब विदा लेने का वक्त आ गया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।